पैगाम मुहर्रम is sponsored by Shimla Biryani. Alhaj Ahmad Ali Warsi, President All Bengal District Imam Association. Danish Akhlaq, Social Activist. Sophia Khan, General Secretary, West Bengal Trinamool Minority Cell. Danish Iqbal, General Secretary, Mohammedan Sporting Club. Hunes Fatima, Founder, Darwa Helpline Society. Mohammad Zahid, Social Activist, Ward Number 60. नदीम अहमद खान, सोशल एक्टिविस्ट. रुखसाना बेगम, सोशल एक्टिविस्ट. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया पर खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ जमशेद और आज हम एक बार फिर से पैगाम मुहर्रम लेकर हाजिर हैं। और आज हमारे साथ हज़रत मौलाना मोहम्मद हशमत रज़ा मिसबाही साहब मौजूद हैं, जो तोपसिया के मदरसा हनफिया गौसिया के नाजिम हैं। वहाँ साहब, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है। शो की शुरुआत करेंगे उससे पहले हम मौलाना साहब से दरख्वास्त करते हैं कि कुरान शरीफ की चंद आयतें तिलावत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस्साइल फला तन्हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह मौलाना साहब, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज़ में कुरान शरीफ की तिलावत की। चूँकि मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और मुहर्रमुल हराम के महीने में बड़े बड़े वाक़यात पेश आए, उसमें करबला का भी वाक़या है। मौलाना साहब, हम आपसे यही जानेंगे कि आखिर पैगाम करबला क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअल जुद वल करम मंबअल इल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू मत कहो लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए, कत्ल किए जाए, अमवात मुर्दा।
तो अल्लाह ने फरमाया कि जो अल्लाह के राह में शहीद किए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाऊं, बल्कि वो ज़िंदा है, वला किल्ला तशुरून, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। यानी जो भी अल्लाह की राह में उसके दीन के खातिर कत्ल किया जाए, शहीद हो जाए, वो दुनिया से रुखसत तो हो जाते हैं लेकिन वो मरते नहीं हैं। यानी वो जिस तरीके से इस दुनिया में रहते थे, हर काम करते थे, उसी तरीके से वो इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी वो ज़िंदा है, बिल्कुल जावेद है। यकीनन करबला के मैदान में जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके रुफ़क़ा या उनके शुहदा जो करबला के मैदान में जामे शहादत नोश फरमाए, वो तमाम के तमाम ज़िंदा है, क्योंकि उन्हें ज़िंदा कुरान कह रहा है, अल्लाह का फरमान कह रहा है, तो वो ज़िंदा है। यकीनन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ जो करबला के मैदान में वाक़या पेश आया, ये मर्ज़ी इलाही थी, यानी अल्लाह को ये मंजूर था, अल्लाह जानता था और अल्लाह की अता से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी ये बात मालूम थी कि करबला में मेरे नवासे के साथ ऐसा ऐसा वाक़या होने वाला है। लेकिन गौर करने की बात है कि जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जान रहे हैं कि मेरे नवासे के साथ जुल्म ढाया जाएगा, मेरा नवासा करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा, लेकिन आपने अल्लाह से इस वाक़े के टालने के लिए या इस वाक़े को ख़त्म करने के लिए कोई दुआ नहीं फरमाई। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जान रहे हैं कि मेरा बेटा, जिसे नवासा हमारा आप कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे अपना बेटा कहा है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जान रहे हैं कि मेरा बेटा जो करबला के मैदान में जुल्म व बर्बरियत का सामना करेगा, वो इसलिए करेगा कि वो मैदान करबला में एग्ज़ाम दे रहा होगा, इम्तिहान दे रहा होगा। अगर मेरा नवासा इस इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा तो यकीनन मेरा दीन, जिसके तबलीग के खातिर, जिसको फैलाने के खातिर, जिसको फैलाने के खातिर मैंने तरह तरह की मुशक्क़तें बर्दाश्त की है, मेरा ये दीन उस दहाने पर होगा कि इसकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरा नवासा अपने खून से इस दीन की सिंचाई करेगा और मेरे नवासे के खून की सिंचाई के बाद ये दीन इस्लाम परवान चढ़ेगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दो चीज़ की दुआ फरमाई कि या अल्लाह, जब मेरा नवासा करबला के मैदान में जुल्म व बर्बरियत का सामना कर रहा हो तो उसे इस्तिकामत अता फरमा और सब्र अता फरमा। गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ फरमा के ये आम्मतुल मुस्लिमीन को भी बताया कि सब्र ये एक अजीम नेमत है। और करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जो सब्र का पैमाना क़यामत तक पैदा होने वाले इंसानों को जो दिया, आज तक दुनिया का कोई इंसान न दे सका है और न दे सकेगा। यकीनन अब गौर करें कि इमाम हुसैन के छोटे छोटे बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, लेकिन आपके आंखों से आंसू के कतरे जारी नहीं हो रहे हैं और न ही नाशुक्री के अल्फाज जारी हो रहे हैं। गोया कि वो अल्लाह के शुक्र बजा लाने के लिए अपने हर कदम पे साबित रहे। और क्यों साबित रहे? क्योंकि उनके नाना ने उनके लिए साबित कदम रहने की दुआ फरमाई थी। तो यकीनन करबला का पैगाम तो इमाम हुसैन के साथ जो करबला में पेश आया वाक़या, और इमाम हुसैन ने जो उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दिया, गोया कि वो ये बताए कि ए लोगों, ए मेरे नाना के कलमा पढ़ने वालों, जब तुम्हारे ऊपर जालिम कौम मुसल्लत हो जाए, कोई ऐसी कौम आ जाए जो तुम पे जुल्म ढा रहा हो और तुम्हें जुल्म के सांचे में घींच रहा हो और तुमसे कोई ऐसा काम कराने के लिए कह रहा हो जो तुम्हारे शरीयत के खिलाफ हो, कुरान और हदीस के खिलाफ हो,
तो हरगिज तुम उसके सामने अपने सर को मत झुकाना, बल्कि तुम सर कटा लेना, गर्दन कटवा लेना, लेकिन बातिल के सामने अपने सर को न झुकाना। और साथ ही साथ अल्लाह के ऊपर, अल्लाह की जात पे यकीन रखना और भरोसा रखना, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ, अल्लाह की मर्जी के अलावा कोई काम नहीं होता है, और अल्लाह की जो मर्जी होगी वही होगी। तो यकीनन जब बंदा अल्लाह की जात पे तवक्कुल रखता है, यकीन रखता है और भरोसा होता है अल्लाह की जात पे, तो फिर वो दुनिया की किसी जालिम ताकत से, किसी सुपर पावर से भी नहीं डरता है। गोया के इमाम हुसैन अल्लाह से डरते थे, इसीलिए किसी जालिम कौम से नहीं डरे, न यजीदी फौज से डरे। वो लाखों के तादाद में मौजूद थे, लेकिन इमाम हुसैन न उनकी ताकत की परवाह किए, न उनकी शोहरत की, न उनकी किसी औजार के खौफ हुए, बल्कि अल्लाह से डरते हुए उसके सामने डटे रहे। बेशक बेशक। वहाँ साहब से हम आगे भी बात जारी रखेंगे, फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पैगाम मुहर्रम is sponsored by Shimla Biryani. Alhaj Ahmad Ali Warsi, President All Bengal District Imam Association. Danish Akhlaq, Social Activist. Sophia Khan, General Secretary, West Bengal Trinamool Minority Cell. Danish Iqbal, General Secretary, Mohammedan Sporting Club. Hunes Fatima, Founder, Darwa Helpline Society. Mohammad Zahid, Social Activist, Ward Number 60. नदीम अहमद खान, सोशल एक्टिविस्ट। रुखसाना बेगम, सोशल एक्टिविस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है। हमारे साथ मौलाना मोहम्मद हशमत रज़ा मिसबाही साहब बने हुए हैं। मौलाना साहब, हम सब लोग एक दावा करते हैं कि हम हुसैनी हैं, लेकिन आखिर सच्चा हुसैनी कौन है? हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत की किस तरह से दलील पेश कर सकते हैं? यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जबकि अपने आलो औलाद, अपने वालिदैन, यानी दुनिया की तमाम चीज़ों से बढ़कर मुझसे न मोहब्बत कर ले। और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो की ज़ात वो ज़ात है, गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। तो हम और आप जो दावा करते हैं कि हम हुसैनी हैं, हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कोई इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो गोया कि जब मोहब्बत करने की पहचान ये है कि वो इंसान जो जो काम कर रहा है उसकी हर अदा से, उसकी हर किरदार से, उसके हर अफ़आल से हम मोहब्बत करें। यकीनन हम अगर दावा करते हैं कि हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम हुसैनी हैं, तो हमें सबसे पहले चाहिए कि इमाम हुसैन ने क्या किया, उनका किरदार, उनके अफ़ाल, उनकी हालात ज़िंदगी को मुताला करते हुए हम उनके जब फ़ेल को अपनाएंगे तो हम कह सकते हैं कि हम हुसैनी हैं। यकीनन इमाम हुसैन करबला के उस तपते हुए ज़मीन पे भी नमाज को नहीं छोड़ा और तिलावत कुरान को नहीं छोड़ा। यकीनन गोया कि इमाम हुसैन से अगर हम मोहब्बत करते हैं तो हमें सबसे पहले नमाज को कायम करनी होगी और नमाज पे पाबंदी के साथ अमल करनी होगी, तभी हम कह सकते हैं कि हम हुसैनी हैं। और साथ ही साथ सब्र का दामन भी न छोड़ना होगा, क्योंकि इमाम हुसैन ने सब्र किया है तो ही हम हुसैनी कहलाएंगे। यकीनन आज हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है कि बड़ी ज़ौक़ शौक़ के साथ कहते हैं कि हम हुसैनी हैं। मैं आपके न्यूज़ चैनल हालात बंगाल के ज़रिए लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि यकीनन हम दावा करते हैं कि हम हुसैनी हैं। अगर हम इस दावे में अपने दावे को मजबूत और इस दावे को अहम साबित करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि सबसे पहले नमाज पढ़ें, मस्जिद को आबाद करें, क्योंकि इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ा। अपने घरों में तिलावत कुरान करें, क्योंकि इमाम हुसैन 10वीं की रात जो आज की रात है, इस रात में इमाम हुसैन पूरी रात नवाफिल अदा करते रहे, तिलावत कुरान करते रहे और तस्बीह तहलील
में लगे रहे, पूरी रात गोया के अल्लाह के जिक्र अस्कार में लगे रहे। गोया के इमाम हुसैन करबला के मैदान से लोगों तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि जितनी बड़ी भी मुसीबत आ जाए, तुम अपने हाथ से सब्र का दामन और अल्लाह पे भरोसा कभी ना छोड़ना। अगर हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने जो हमें करने का हुक्म दिया, यानी नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे, रोज़ा रखे, जैसे 9वीं और 10वीं के रोज़े के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि यहूद व नसारा 10वीं का रोज़ा रखते थे, तो हम एक रोजा बढ़ा दे, यानी 9वीं रखे या 10वीं और 11वीं रखे। तो 2 रोजा रखने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। और इसी तरीके से आशूरा के दिन एक दुआ आती है जिसके बारे में फरमाया है कि जो बंदा आशूरा की दुआ पढ़ लेगा तो गोया के 1 साल तक उसकी जिंदगी का बीमा हो जाएगा। यानी जो दुआ जिसे उस दुआ पढ़ने की 10वीं मुहर्रम को तौफीक हो जाएगी, गोया के वो इस बात से मुतमईन हो जाएगा कि वो बंदा उस साल भर नहीं मरेगा। और अगर उसकी मौत उस साल होनी होगी तो वो उस दुआ को नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन ये उसके लिए जो पाबंदी के साथ हर 10 मुहर्रमुल हराम यानी हर साल जो पढ़ता है। यकीनन हम और आप अगर हुसैनी हैं और हुसैनी होने का दावा करते हैं तो हमें चाहिए कि देखिए कल जुमा का दिन है, 10वीं मुहर्रमुल हराम भी है, तो हम और आप करते क्या है, जुमा के दिन जाते हैं, 2 रकात फर्ज अदा किए और चले आए। उसके बाद न सुन्नत न नवाफिल न कुछ अदा किए। यकीनन ये हमारे मोहब्बत की दलील नहीं है। हमें चाहिए कि जिस तरीके से इमाम हुसैन फ़राइज़ व वाजिबात के साथ साथ सुन्नत व नवाफिल पे भी अमल किया करते थे, तो उसी तरीके से हम और आप भी फ़राइज़ व वाजिबात को तो हर हाल में करें और सुन्नतों पे भी अमल करें। बहुत सारी खुराफात आप देखते होंगे कि इस दौर में लोग करते हैं। यकीनन इमाम हुसैन से मोहब्बत करना, ये ढोल या ताशे बजाना, ये मोहब्बत की दलील नहीं है। जब इमाम हुसैन के गर्दन शहीद करने के बाद नेज़े पे उठा के यजीदी फौज ले जा रहे थे, उस वक्त ढोल ताशे बजाकर इस शान से, यानी वो फख्र कर रहे थे कि मैंने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, उनकी गर्दन को काट दिया। इस खुशी में वो अपने ढोल और ताशे बजा रहे थे। तो यकीनन हम में से कोई अगर इस फेल को अंजाम देता है या करता है तो गोया कि वो यजीद के तरीके को इख्तियार कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इमाम हुसैन से सच्ची अकीदत व मोहब्बत जाहिर करें तो हमें चाहिए कि हमेशा 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करें, मस्जिद को आबाद और अपने घरों को और अपने दुकान मकान को तिलावत कुरान से, उसकी तिलावत कुरान की आवाज़ से मुज़य्यन करें और उसकी खैर व बरकत से हम और आप माला माल हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हम तमाम को फैज़ान हुसैन से माला माल अता। बेशक हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो मोहब्बत की जो दलील है वो इसी तरह से हम दे सकते हैं, जैसा कि मौलाना साहब ने अभी बताया कि हम उनके किरदार पर अमल करें, उनके पैगाम पर अमल करें। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। हमारे साथ मौलाना मोहम्मद हशमत रज़ा मिसबाई साहब जो हैं, जो तोपसिया के मदरसा हनफिया गौसिया के नाजिम हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो तक आए। आप भी बने रहिए हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया के साथ और दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।